हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 10th क्लास की विज्ञान का अध्याय 10 करेंगे, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन मतलब टकराकर लौटना। जैसे दीवार पे हमने बॉल मारी और वो टकराकर वापस आ गई, तो हम कहेंगे बॉल का परावर्तन हो गया दीवार से। इधर हमको प्रकाश का परावर्तन करना, मतलब प्रकाश की किरणें टकराकर लौटेंगी, तो उस घटना का नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे समतल दर्पण जो हमारे घरों में रहता है, ये एक समतल दर्पण है मान लिया, इसके पीछे की तरफ पॉलिश है, तो ये सामने से जहां से हम चेहरा देखते हैं वो परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो ये दर्पण इस प्रकार से रखा हुआ है, ये नीचे पॉलिश है, ऊपर परावर्तक पृष्ठ है। ये प्रकाश की किरण आ रही है और टकराकर ये वापस चली गई, तो इस पृष्ठ से प्रकाश की किरण का परावर्तन हो गया। तो ये किरण ऊपर इस दर्पण के ऊपर वायु है, तो वायु से आई थी और वायु में ही वापस चली गई, तो हम बोलेंगे जिस माध्यम से आई उसी माध्यम से वापस चली गई। तो ये जो घटना है प्रकाश का टकराकर लौटना, इस घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो परिभाषा हम ऐसे देंगे, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार फिर से देखें, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश की किरण आती है, आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण, और जो टकराकर वापस लौटती है उस किरण का नाम होता है परावर्तित किरण। और जिस पृष्ठ से प्रकाश की किरण टकराकर लौटी है उस पृष्ठ का नाम है परावर्तक पृष्ठ। और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर किरण टकराई थी उस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाएगी। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है आई, इस आई का नाम है आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वह स्मॉल आर है। स्मॉल आर मीन्स परावर्तन कोण। तो आई का नाम याद रखना है, आई मीन्स आपतन कोण और आर मीन्स परावर्तन कोण। तो ये हमारा प्रकाश का परावर्तन हुआ। अब हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं। तो पहला नियम यह है, ये वाला कोण आई और ये आर, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो पहला नियम यह है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव एक दूसरे के बराबर होते हैं। दूसरा नियम, ये वाली किरण, ये किरण और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तल में मतलब एक ऊर्ध्वाधर है तो तीनों ऐसे ही इसी तल में रहेंगे ऊर्ध्वाधर। अगर एक क्षैतिज है तो तीनों क्षैतिज रहेंगे। क्षैतिज मीन्स आड़े में, ऊर्ध्वाधर मीन्स खड़े में। तो दूसरा नियम ये है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे परावर्तन के प्रकार। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विसरित या अनियमित परावर्तन। विसरित को अनियमित परावर्तन भी बोलते हैं। तो परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। नियमित, जैसे ये एक पृष्ठ है, समतल है, जो अभी हमने लिया था, समतल दर्पण ले सकते हैं। तो इस पर ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। मान लिया तीन किरणें एक दूसरे के समांतर आ रही हैं। तो ये किरण टकराकर ये चली गई। अब एक और चित्र देखें हम। इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है ये खुरदरा है। तो इसमें भी तीन समांतर किरणें ये आ रही हैं, एक दूसरे के समांतर ही ये जो आने वाली हैं। ये टकराकर इधर चली गई, ये टकराकर इधर चली गई और ये टकराकर इधर चली गई। तो इसमें प्रकाश की जो किरणें हैं वो इधर उधर फैल गई, बिखर गई, विसरित हो गई। तो ये जो परावर्तन है इसका नाम है विसरित। और इसमें परावर्तित किरणें सभी एक निश्चित दिशा में जा रही हैं, तो उसका नाम है नियमित परावर्तन। तो परावर्तन तो दोनों हैं, एक चिकने पृष्ठ से हो रहा और एक खुरदरे से हो रहा है। चिकने पृष्ठ से जो हो रहा है वो नियम पूर्वक एक निश्चित दिशा में जा रही है, और खुरदरे पृष्ठ से हो रहा है परावर्तन, तो परावर्तन के बाद किरणें इधर उधर फैल रही हैं। तो ये दो परावर्तन के प्रकार। तो हम परिभाषित ऐसे करेंगे नियमित परावर्तन की, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने चमकदार पृष्ठ से टकराती हैं और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में चली जाती हैं। इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। या इस प्रकार से बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं और टकराने के बाद एक निश्चित दिशा में वापस लौट जाती हैं, इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब परावर्तन या जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे परावर्तक पृष्ठ से टकराती हैं और टकराने के बाद विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं, तब इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन में हम अंतर में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट दे सकते हैं, इस परावर्तन में परावर्तित किरणें एक निश्चित दिशा में जाती हैं। इस परावर्तन में परावर्तित किरणें विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं। दूसरा पॉइंट दे सकते हैं हम, यह परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है, यह परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है। तीसरा पॉइंट हम दे सकते हैं, यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी इस परावर्तन में समांतर होंगी। यदि आपतित किरणें समांतर हैं तो इस परावर्तन में परावर्तित किरणें परस्पर समांतर नहीं होंगी। तो इस प्रकार से अंतर भी दे सकते हैं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मेरे वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहें, तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।